है ना। तो यहाँ के बाद कल लिखा देंगे ना, ठीक है नहीं ये बात, या आज ही लिखा है। धीरे धीरे सब भाग तो नहीं गए। नहीं सर, कल लिखवा देना। क्या लिखा दे? कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं। कल ठीक लिखवा है, देना कल। हाँ कल लिखा देंगे, एक बार रिवीजन करा देता हूँ, है ना। मिर्जा राजा जयसिंह। जैसा कि मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1614 में। कहां पर हुई थी? एलिचपुर में, है ना। इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के बाद राजा बने बहाव सिंह। बहाव सिंह भाई साहब ज्यादा शराब पीते थे, शराबी थे, तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और इनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई 1621 में, है ना। इनकी भी जल्दी मृत्यु हो जाती है, 1614 में राजा बनते हैं, 1621 में मृत्यु हो जाती है। ऐसा कोई इन्होंने कोई ऐसा खास कार्य राज्य के लिए नहीं कर पाते हैं। उसके बाद 1621 में राजा भाई साहब कौन बनते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह। जब ये राजा बनते हैं 1621 में, तब इनकी एज थी 11 वर्ष, है ना। इनकी लालन पालन किसने किया था? इनके संरक्षिका कौन बन रही थी? इनकी माता दमयंती। 11 वर्ष की एज में ये राजा बन जाते हैं। इन्होंने सर्वाधिक 46 वर्ष तक आमिर के लिए राज किया, है ना। 3 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा दी थी। कौन कौन? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये तो इसकी मुख्य मुख्य मोटी मोटी बातें थी। उसके अलावा इनके युद्ध अभियान के बारे में बात करते हैं अपन। तो इनके युद्ध अभियान में सबसे बहुत सारे युद्ध थे। जब सबसे पहले गए 1623 में, ये गए थे अहमदनगर के शासक मलिक अम्बर के विरुद्ध। उसके बाद 1629 में उज्बेकों के विरुद्ध। उसके बाद खानजा लोधी के विरुद्ध, है ना। उसके बाद बीजापुर में गोलकुंडा। उसके बाद सूजा के साथ कांधार अभियान, है ना। उसके बाद दोराई के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये बड़े बड़े इनके शुरुआती तौर पर बड़े अभियान थे। उसके बाद ये जो बड़े अभियान के तौर पर गए, दिलेवर खां के साथ ये 1664 में शिवाजी के विरुद्ध गए थे। किसके साथ गए थे? दिलेवर खां के साथ। किसके विरुद्ध गए? शिवाजी के विरुद्ध। उसके बाद इनकी पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि किस किसके मध्य हुई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। जयसिंह संधि कर रहे थे, वहां की ये जो नेतृत्व कर रहे थे वो तो औरंगजेब का ही कर रहे थे, है ना। तो औरंगजेब की तरफ से ये संधि की थी। कब हुई थी ये पुरंदर की संधि? 11 जून 1665, है ना। यहां तक इनके युद्ध अभियान थे। अब वो बात अलग है कि पुरंदर की संधि में शिवाजी मान गए और मुगल दरबार में पहुंच गए, लेकिन मुगल दरबार में उनको कोई सम्मान न मिलने का वो वापस आए और फिर उन्होंने मुगल दरबार का विरोध करना शुरुआत कर दिया। जहां संधि के लिए इन्होंने राजी किया शिवाजी को, वहीं दूसरी तरफ मुगल दरबार से निकलवाने में या बंधक से छुड़वाने में भी शिवाजी और उसके पुत्र का योगदान माना जाता है। उसके बाद अपन ने इनके निर्माण के बारे में बताया कि इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। स्थापत्य कला में इनका क्या क्या योगदान है। इसमें पहला है जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया।
जिसे चील के टीले के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जयसिंहपुरा बसाया औरंगाबाद में। ये कहाँ बसाया? जयसिंहपुरा औरंगाबाद में, है ना। आमेर में दीवाने खास बनवाए। दीवाने आम में दीवाने खास। दीवाने आम का मतलब किसी के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, वो वहां पर बैठकर राजा बातचीत कर सकता है या डिस्कशन कर सकता है। और दीवाने खास किसी विशेष मंत्रणा करना हो, या कोई बाहर से कोई राजा हो जिसके साथ बैठना हो या मंत्रणा करनी हो। दीवाने आम व दीवाने खास। इसके बाद अपन ने देखा इनके दरबारी कवि के बारे में देखा। जो दरबारी कवि थे इनके थे बिहारी जी। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। जिसके एक एक दोहे के लिए इन्होंने एक एक स्वर्ण सरफी दान की थी, इनको प्रदान की थी एक एक दोहे के लिए। और बिहारी जी के भाग्य थे कुलपति मिश्र, जिन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की थी। और इन 52 ग्रंथों में साउथ के बारे में वर्णन है, साउथ के अभियानों के बारे में, साउथ के युद्धों के बारे में। और उसके अलावा एक थे राम कवि, जिन्होंने लिखा जयसिंह चरित्र। क्या लिखा? जिन्होंने जयसिंह चरित्र लिखा। तो ये एक मिर्जा राजा जयसिंह का अपन ने जो भी किया वो पूरा रिवीजन भी करा दिया। 2-4 लाइनें रह रही हैं, आप चाहो तो मैं इन्हें लिखवा देता हूँ। और ऐसा लगता है कि अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया, रहने ही दो सर। जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी?